हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। जी ज़मीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जहाँ पे वोटिंग का सिलसिला जारी है और सुबह 9 बजे से जो है वो वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया था, पोलिंग का सिलसिला शुरू किया गया था। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है मुसलसल पोलिंग जारी रहेगी और इस वक्त तक तकरीबन 170 के करीब जो है वोट कास्ट किए जा चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले फैसल वाडा ने वोट कास्ट किया था, उसके बाद फिर मजीद वोटिंग का सिलसिला शुरू किया गया था। इस वक्त तक शेख रशीद अहमद, शाह महमूद कुरैशी, फैसल वाडा, उसके अलावा जो है मुराद सईद, शफकत महमूद और शेख रशीद साहब और दीगर जो शख्सियात हैं वो अपना वोट कास्ट कर चुकी है। और अभी चंद ही मिनट बाद जो है वज़ीर इमरान खान साहब जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, वो भी अपना वोट कास्ट करेंगे। तो इस तरह से जो है वो वोट कास्ट करने का सिलसिला जो है वो जारी है। अरकान पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और अपना अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं, क्योंकि दो बड़ी मेजर नशिस्तें हैं जिन पर जो है मुकाबला जारी है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शेख अब्दुल हफीज साहब है हुकूमत की तरफ से, और दूसरी जानब जो है PDM की मुश्तरका उम्मीदवार जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है। दोनों का पलड़ा जो है इस वक्त भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों शख्सियात के जो साथी हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और बार बार मीडिया से डिस्कस भी की जा रही है और अपनी कामयाबी का जो है वो यकीन दहानी करवाई जा रही है। लेकिन ये है कि देखना ये है कि अब शाम को जो है वो कामयाबी का सेहरा जो है वो किसके साथ सजता है, शेख अब्दुल हफीज साहब जीतते हैं या कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, ये तो इलेक्शन का वोटिंग के बाद जो है वो गिनती के बाद फैसला होगा। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में वोटिंग का सिलसिला जारी है। मेरी बैक साइड पे जो है मेन एंट्री दी गई है, जहाँ से जो है वो बाकायदा तौर पर अरकान पार्लियामेंट आती है, यहाँ से एंटर होती है और फिर वोट कास्ट करने के लिए अंदर चले जाते हैं। तो 168 170 के करीब जो वोट कास्ट किए जा चुके हैं और बड़ी बेहतरीन तरीके से जो है वोट कास्टिंग का सिलसिला जारी है और बिला तखीर यहाँ पे अरकान पार्लियामेंट पहुंच गए हैं। ज़मीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें सूरत हाल के हवाले से